हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अपने अपने घरों में सही सलामत होंगे। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास अब 3 महीने पड़े हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। सो अब हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका एक टॉपिक है एनसीडीसी एंड कोविड एसपीओज गाइडलाइंस। तो मैं आप सबको पहले बताऊंगी कि ये जो एनसीडीसी है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से, इसका मतलब क्या है, ये कैसे बना। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनसीडीसी। ये एनसीडीसी क्या है? द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। एनसीडीसी का मतलब क्या है? द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन करता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें क्या होता है, एनसीडीसी में हम जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसका पूरा सर्विलेंस, पूरा डाटा जो है वो एनसीडीसी ही कलेक्ट करता है। हमें इसी की वजह से पता चलता है कि कितने, जैसे कि अभी कोरोना का है तो हमें सारा डाटा जो है वो एनसीडीसी से ही मिलता है। वो ही हमें सारा डाटा असेंबल करके हमें देते हैं कि कितने पेशेंट जो है इफ़ेक्टेड हैं, कितने कितने की वैक्सीनेशन हो गई है। अब हमें इसका हिस्ट्री पढ़नी है कि ये सबसे पहले ये कहाँ पे, इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे था, ये इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ, इसका नेम चेंज होकर क्या था। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशन, ये एनसीडीसी था, ये सबसे पहले क्या था, ये एज ओरिजिन, इसका ओरिजिन हुआ था मलेरिया ब्यूरो। ठीक है, ये एनसीडीसी जो था इसको इसका पहला जो था, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहले ये क्या था, मलेरिया ब्यूरो, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1909 में। 1909 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और ये कहाँ हुआ था? कसौली, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये जो एनसीडीसी था, जो जिसको हम पहले मलेरिया ब्यूरो बोलते थे, उसका इस्टेब्लिशमेंट कसौली में हुआ, हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ। नेक्स्ट फिर इसका नेम जो चेंज करके बन गया मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया। मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया, इसका नेम कब बना, कब इसका नेम, इसको रीनेम किया गया 1927 में। 1927 में इस जो मलेरिया ब्यूरो था उसका नेम चेंज करके मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया रखा गया। कब? 1927 में। उसके बाद इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली, और इसको ये उसके बाद क्या था कि ये शिफ्ट हो गया, क्या, मलेरिया ब्यूरो ऑफ इंस्टीट्यूट, और मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया ये शिफ्ट हुआ दिल्ली में। कहाँ से? कसौली से ये दिल्ली में शिफ्ट हुआ 1938। 1938 में जब ये दिल्ली में शिफ्ट हुआ तब इसका जो था नेम चेंज करके रखा गया मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या था? मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जैसे ही ये दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो उस टाइम पे क्या था, जो मलेरिया के पेशेंट थे वो कम आना शुरू हो गए, क्योंकि मलेरिया जो था वो मलेरिया का रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया, मलेरिया के पेशेंट कम आना शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इसको एक्सपेंड करने का, इसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो था, ये जो मलेरिया के केस में रिडक्शन होना स्टार्ट हो गई, इसकी वजह से अपना जो था अब ये इंस्टीट्यूट था इसको एक्सपेंड किया, इसकी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करके क्या किया इन्होंने कवर कर दिया बाकी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थे उसको भी। अब ये सिर्फ मलेरिया का ही नहीं, ये बाकी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थे उनके लिए भी ये बना। Thus on 30 जुलाई 1963 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम दिया गया है NII। ठीक है, उसका नाम दिया गया NII। ये NII क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा ये NII नहीं था, ये NICD था। NICD क्या है? 30 जुलाई 1963 में MII मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रीनेम किया गया NICD। NICD क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, 1963 में NICD एस्टेब्लिश्ड हुआ। इन NICD was transformed into the National Center for Disease Control। और ये NICD जो था इसका रीनेम किया गया NCDC से। और इसका भी क्या वर्क था? इनका वर्क भी यही था कि सर्विलेंस करना। सर्विलेंस किसका करना? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, जो इमर्ज हो रहे हैं, जो बार बार इमर्ज हो रहे हैं, बार बार सामने आ रहे हैं। अब हम इसके सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये NCDC है, ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वर्क क्या होता है? जिसका वर्क होता है पूरे डाटा को कलेक्ट करना अबाउट द डिजीज़। कोई भी डिजीज़ हो उसके डाटा को कलेक्ट करने का काम किसका होता है? NCDC का। पहले NCDC को क्या बोलते थे? NICD का नेम चेंज करके NCDC रखा गया था। NICD क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, इसका NICD का नेम ही चेंज करके NCDC जो हमारे सिलेबस में है वो रखा गया था। इट वर्क्स अंडर, और NCDC का वर्क जो था वो किसके अंडर था? NCDC कौन एडमिनिस्टर करता था? NCDC जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो भी हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ सर्विस। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? NCDC के हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। और इसके 8 जो है वो सब स्टेशंस हैं जिसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। 8 सब स्टेशंस हैं और इसका हेडक्वार्टर NDC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इट हैज़ 8 ब्रांचेस, और इनकी टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? NCDC की 8 ब्रांचेस हैं। 8 ब्रांचेस, और 8 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? 8 ब्रांचेस हैं जो लोकेट है अलवर राजस्थान में, बेंगलुरु कर्नाटका, कोझिकोड केरला, कन्नौर तमिलनाडु, जगदलपुर छत्तीसगढ़, पटना बिहार, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश और वाराणसी UP। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे NCDC के सब स्टेशंस ब्रांचेस हैं। इन सब में क्या है? NCDC की ब्रांचेस हैं। और इसमें हम सिर्फ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में ही नहीं
हमें डाटा मिलता, हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्पेशलाइज मैन पावर फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। लेबॉर्ट्री साइंस एंड एथमोलॉजिकल सर्विसेज एंड इज इन्वॉल्व इन वेरियस अप्लाइड रिसर्च एक्टिविटीज़। एनसीडीसी में हमें बाकी एक्टिविटीज़ जो हमारी लेबॉर्ट्री सर्विसेज हैं ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हमें इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। एनसीडीसी का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इसका फंक्शन है डाटा कलेक्ट करना। पर डाटा किसका कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना जो भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनका डाटा कलेक्ट करके एक रिपोर्ट तैयार करना, वो किसका वर्क है, एनसीडीसी का। ओके, नाउ हैव अ लुक। जो नेशनल ये एनसीडीसी है इसका जो वर्क है क्या है, डिजीज़ कंट्रोल फंक्शन एज अ नोडल एजेंसी इन द कंट्री फॉर डिजीज़। सर्विलेंस क्या होता है, नज़र रखना, किस पे नज़र रखना, डिजीज़ पे। फैसिलिटेटिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ पे। और द स्कोप ऑफ फंक्शन ऑफ एनसीडीसी इज एज फॉलो। जो स्कोप्स हैं वो हम उसके अब डिस्कस करेंगे। इसका क्या स्कोप है, द बेसिक फंक्शन ऑफ एनसीडीसी इज़ टू अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज़ आउटब्रेक ऑल ओवर द कंट्री। इसका मतलब हुआ कि एनसीडीसी का क्या है वर्क, कि जो पूरी कंट्री में डिजीज़ जो है आउटब्रेक होता है, फैलना, कि पूरी तरह से पूरी कंट्री को इफ़ेक्ट करता है, जो उसकी पूरा जो डाटा है ये एनसीडीसी ही कलेक्ट करता है। पूरा डाटा एक कलेक्ट कौन करता है, एनसीडीसी। और एनसीडीसी कौन सा कलेक्ट करता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। इसमें हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीज़ का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एनसीडीसी, ठीक है। द इंस्टीट्यूट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड expertise to the states and UTs on rapid health assessment and laboratory based diagnostic services। और एनसीडीसी ही है जो एक एक्सपर्टीज़ भेजता है स्टेट्स में, यूटी में किसके लिए भेजता है ये एक्सपर्टीज़ भेजता है कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड हो रहा है उसकी पूरा डायग्नोज करना, ठीक है, पूरा डायग्नोज करना, उसके पूरा असेस करना। सर्विलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो फॉर्म्ड एन इनडिसिप्लिन पार्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी, ठीक है। सर्विलेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, सर्विलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। और हाँ, इसका वर्क क्या होता है एनसीडीसी का, इसका वर्क है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उस पर पूरा सर्विलेंस करना, सर्विलेंस क्या होता है, नज़र रखना, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड उसके जो आउटब्रेक हैं, ठीक है, उस पर इन्वेस्टिगेट करना, ये सारा वर्क होता है एनसीडीसी का। इट्स फंक्शन इज include application of integrated research in various aspects of communicable disease as same aspect of non-communicable disease। एनसीडीसी का एक शॉर्ट में आप देखिए कि एनसीडीसी का मेन जो वर्क क्या है, उसका वर्क है डाटा को कलेक्ट करना, प्रॉपर सर्विलेंस रखना, किस पे रखना सर्विलेंस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। और सर्विलेंस रखकर ये क्या करते हैं, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इन्फॉर्म करते हैं,
ठीक है। एनसीडीसी का मेन वर्क होता है डाटा कलेक्ट करना। डाटा कलेक्ट करके ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कितना कम्युनिकेबल डिजीज़ कितना कंट्री में आउटब्रेक हुआ है, कितना कंट्री में ये फैला हुआ है, और फिर बाद में जाकर इसका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट और प्रॉपर, जैसे हमारी कोरोना को ही लीजिए, कोरोना की जो वैक्सीन है वो पूरी कंट्री को मिल गई है, मैक्सिमम मिल रही है हर एजेस के लिए। ठीक है। और ये सब रिपोर्ट कौन हमें प्रोवाइड करता है? ये सब हमें रिपोर्ट देता है एनसीडीसी। ठीक है। ओके, ये था आज हमारा टॉपिक एनसीडीसी के रिगार्डिंग। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक कोरोना वायरस SOPs एंड गाइडलाइंस पे मिलेगा। Hope you enjoy the lecture. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.